हेलो स्टूडेंट्स, कल हमने लाइट पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे शैडो। सबसे पहले हम देखते हैं शैडोज़। शैडो होता क्या है, जैसे मैंने कल भी बताया था कि जब किसी भी ऑब्जेक्ट पर लाइट डाली जाती है, जो ब्लैक कलर का डार्क जो भी आपको दिखता है उसको हम शैडो कहते हैं। जब ओपैक ऑब्जेक्ट, जैसे पता ही ओपैक ऑब्जेक्ट में से लाइट क्रॉस नहीं होती, जब ओपैक ऑब्जेक्ट के ऊपर लाइट गिरती है तो एक डार्कनेस एरिया आपको दिखता है ऑब्जेक्ट के जस्ट पीछे, जहाँ पर लाइट नहीं पहुँच पाती। इस डार्कनेस एरिया को हम क्या कहते हैं, शैडो कहते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट की। यहाँ पर क्या है, दो चीज़ों की ज़रूरत होती है शैडोज़ की फॉर्मेशन के लिए, शैडो बनने के लिए। क्या है, सोर्स ऑफ लाइट एंड ओपैक ऑब्जेक्ट। दोनों चीज़ें क्यों चाहिए, सोर्सेज ऑफ लाइट क्योंकि लाइट हमें ऑब्जेक्ट पर डालने के लिए चाहिए होगी। ओपैक ऑब्जेक्ट ही क्यों चाहिए, क्योंकि ओपैक ऑब्जेक्ट जो है वो अपने अक्रॉस लाइट पास नहीं होने देता। ओके, और there must be an opaque screen on a shadow can be formed as it can not form in air. A shadow cannot form if any of these requirement is absent. अगर हमारे पास opaque object नहीं है, source of light नहीं है, तो shadow form नहीं होगी। Shadow are not formed in a dark room because light is not present. यार को अंधेरे कमरे में जैसे जाके देख लो, वहाँ पर आपको shadow दिखाई नहीं देगी, पूरा डार्क डार्क, क्योंकि यहाँ पर लाइट नहीं है। उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ शैडोज, मतलब शैडो के बारे में हम देखते हैं कि क्या है, शैडो बनती कैसे है। ये हमेशा ब्लैक कलर की मिलेगी आपको, रिगार्डलेस ऑफ द कलर ऑफ द ऑब्जेक्ट यूज टू मेक द शैडो। साइज जो होता है शैडो का वो डिपेंड करता है कि ऑब्जेक्ट और जो लाइट का सोर्स है उसके बीच में डिस्टेंस कितनी है, और इस डिस्टेंस पर भी डिपेंड करता है ऑब्जेक्ट और जो स्क्रीन है उसके बीच में डिस्टेंस कितनी है। ओके, इट ओनली शो द शेप ऑफ द आउटलाइन ऑफ द ऑब्जेक्ट। जो ऑब्जेक्ट है उसकी आउटलाइन की शेप ही दिखाता है, ये पूरा ऑब्जेक्ट क्लियरली नहीं दिखता। जस्ट आपको जिस तरह ये दिख रहा है मैन का, आपको जस्ट आउटलाइन दिख रही है, इस तरह दिखाता है ये। शैडो किसी भी पर्सन की अगर शैडो है या कोई चीज़ की है, उसकी लेंथ और डायरेक्शन चेंज हो सकती है ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ डे। ये इसलिए होती है क्योंकि जो सन की पोजीशन है वो चेंज होती है डे टाइम में। द फॉर्मेशन ऑफ शैडो इज अ डायरेक्ट रिजल्ट ऑफ रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन ऑफ लाइट। जो शैडो बनती है वो डायरेक्ट रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन ऑफ लाइट है। रेक्टिलिनियर मतलब कि जो लाइट है हमेशा स्ट्रेट लाइन में ही ट्रेवल करती है। तो अ पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट प्रोड्यूस अ शैडो ऑफ टोटल डार्कनेस। जो पॉइंट सोर्स है शैडो की टोटल डार्कनेस को प्रोड्यूस करता है। इफ़ द सोर्स ऑफ लाइट इज़ बिगर, अगर हमारा लाइट का सोर्स हम बड़ा ले रहे हैं, बिगर है, तो शैडो जो होगी इज़ नॉट वेल डिफाइंड। तो इट कंसिस्ट ऑफ दो रीजन्स इस पे होते हैं, अम्बेरा एंड न्यूम्बेरा। ठीक है, ये चीज़ हम देखते हैं। ये जो दिखा रखा है ये एग्जाम्पल आपको चंद्र ग्रहण के बारे में सबने सुना होगा, उसके बारे में इसको क्लियरली दिखा रखा है। पहले आप देखते हैं अम्बेरा क्या होता है। रीजन ऑफ टोटल डार्कनेस वेयर नो रे ऑफ लाइट एंटर्स, वो रीजन जिसमें लाइट की जो रे है वो बिल्कुल पहुंच ही नहीं पाती। और जो हमारा पेनम्ब्रा है, इसको ये वो रीजन होता है जो पार्शियली मतलब पहुंचती है, जिसपे पार्शियली लाइट पहुंचती है, पार्शियल डार्कनेस होती है, टोटल डार्कनेस नहीं होती, थोड़ी थोड़ी लाइट पहुंच पाती है। चंद्र ग्रहण के टाइम पे क्या होता है, जब सन और अर्थ के बीच में हमारा मून आ जाता है तो हमें अंधेरा अंधेरा दिखता है। वो इसलिए दिखता है क्योंकि सन की जो लाइट अर्थ के इस पार्ट में जहाँ पड़नी चाहिए उस पार्ट को ये मून कवर कर लेता है। मून कवर करेगा तो यहाँ पर क्या है, लाइट नहीं आ पाएगी। तो ये वाला जो पोर्शन होगा, यहाँ पर जो लोग होंगे उनको क्या दिखेगा, डार्कनेस दिखेगा, अंधेरा दिखेगा। अब यहाँ से पार्शियली यहाँ से होते हुए कुछ लाइट्स पहुँचेगी जहाँ पर क्या है, पार्शियली डार्कनेस है, इसको हम क्या कहते हैं, पेनम्ब्रा। ओके, नेक्स्ट है एक पिन होल कैमरा। थोड़ा सा जस्ट प्रोपेगेशन ऑफ लाइट को ही इसमें बता रखा है। पिन होल कैमरा का एक सिंपल एप्लीकेशन है रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन ऑफ लाइट की। ये क्या है, एक सिंपल कैमरा होता है जिसमें लेंस नहीं होता। जस्ट आप ये कह सकते हो कि एक बॉक्स है जिसमें एक छोटा सा होल कर देते हैं हम इसके एक साइड में, और इसमें उस होल से जब लाइट फॉल करी जाती है ना, तो इसमें क्या होता है, जो भी ऑब्जेक्ट होगा ना उसकी जो इमेज बनेगी होल के अपोजिट में, वो क्या बनेगी, इन्वर्टेड बनेगी, अपोजिट बनेगी। इससे हमें पता चलता है। आपको क्या लेना है, एक रेक्टिलिनियर कार्डबोर्ड लेना है, यानी शू बॉक्स आप ले सकते हो। इस वाले पार्ट को आपने क्या करना है,
कट कर देना है और कट करके इसको एक पेपर से कवर कर देना है, स्मूथ पेपर हो, ट्रेसिंग पेपर जिसको हम बोलते हैं, जिसको आप एज ए फिल्म यूज़ करेंगे। ठीक है, बाकी इसको बंद करना है और यहाँ पर एक पिन से होल करना है और यहाँ हमने ऑब्जेक्ट रखना है जिससे हम लाइट पास कर रहे हैं। अब ये जब ये अब कैंडल को जब जलाएंगे तो कैंडल की जब लाइट इसमें से क्रॉस होगी तो जो ये ऑब्जेक्ट बनेगा ना इस फिल्म पे, वो इसका क्या बनेगा, ये इमेज जो बनेगी वो जस्ट अपोजिट बनेगी फिल्म पे, ये इसमें बता रखा है। बाकी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट हम कल के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक्स फॉर ऑल।